when reproduction takes place in a human being, there is a term here, fertilization. What is fertilization? Fertilization है क्या? तो जब when fusion takes place between eggs and sperm, जब eggs और sperm के बीच में fusion होता है, there one cell is formed and it is called as zygote. एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं zygote कहते हैं, and the process is called as fertilization. जब फ्यूजन होता है और एक सेल का निर्माण होता है, when one cell is formed, the process is called as fertilization. Okay children, समझ में आ गया? तो this is all about, that is structure and function of living organisms, that is animals. तो हम लोगों ने कितने सिस्टम्स को पढ़ा इस चैप्टर में? हाँ, तो ऑल दिस सिस्टम कंबाइंड टुगेदर, ये सारे सिस्टम्स मिल करके क्या बनाता है? तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करता है. सारे सिस्टम्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो आप कहोगे क्या एक आंट में, क्या एक एलिफेंट में, क्या काउ में, हॉर्सेस में ये सारे सिस्टम्स होते हैं? यस, ये सारे सिस्टम्स होते हैं. वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी वन सेल के मिलने से बना हुआ होता है, उसके अंदर भी ये सारा काम होता है. हाँ, लेकिन उसके लिए एक डेफिनेट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उनके लिए डेफिनेट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये सारा काम, ऑल दिस थिंग्स टेकिंग प्लेस in organisms which is made up of single cell, जो कि एक सेल के मिलने से बना हुआ होता है. उनके बॉडी में भी ये सारा काम होता है. तो आज मैं बताने जा रही हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट सिस्टम. अगेन अब मैं पूरे चैप्टर का समरी बता रही हूँ. देखिए, फिर क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे लिखे थे कि मैम प्लीज एक्सप्लेन लेसन 9 अगेन. तो उतना डीपली तो नहीं, लेकिन मैंने लेसन 9 को फिर से पढ़ा दिया. ओके, हाँ, अब मैं कल से लेसन 10 पढ़ूंगी और आपका जो प्रॉब्लम होगा फिर मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी. तो पहले मैंने क्या पढ़ाया? लिसन हियर. डाइजेस्टिव सिस्टम helps in the digestion of the food, and digestion started from our mouth and ends. कहाँ अंत होता है? That is, it takes and it ends at anus. ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और इसका जो लिंक है वह कहाँ? एनस तक होता है. एक प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल होता है. अनुष्का, वर्ड समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Listen here. 1 minute, children. Okay. So, in digestive system, mouth, tongue, salivary gland, food pipe, small intestine, large intestine, pancreas, liver, anus. These are the organs present in the digestive system. All these things helps and take the digestion properly and taken digestion properly inside our body. Next is, that is respiratory system. अब कहोगे क्या बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या ह्यूमन बीइंग रख सकता है? नहीं. रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बॉडी को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है. विदाउट ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो खाना है वह डाइजेस्ट नहीं हो. वह जितना भी हम खाना खाएंगे, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड वी आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब जितना भी चीज तुम खाए उसका बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होना जरूरी है. हाँ, सर्कुलेट होना जरूरी है. और सर्कुलेशन, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर गंदी चीजें निकलती हैं उनको बाहर निकालना भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है. तो ये कैसे निकलता है? इट ऑल दिस थिंग्स इन्वॉल्व इन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के आता है. मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
removal of carbon dioxide and transfer of digestive food from a small intestine to different parts of the body. All these things taking place with the help of circulatory system. एंड नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम इट मीन्स हमारे बॉडी में इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं. तो ऑल दिस फंक्शंस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. सो देयर इज वन लाइन इज रिटन इन योर बुक, ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच सिस्टम? दैट इज नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है. मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट all the activities taking place inside our body with the help of nervous system. And in the nervous system, brain takes an important role. उसके बाद after nervous system, then come on about our next system is excretory system. अब इतने सारी functions हमारे body के अंदर होता है. हाँ, तो हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो उनके दौरान जो गंदी चीजें हमारे बॉडी के अंदर बनता है, उसको टाइम टू टाइम उसको बाहर निकालना जरूरी है. अगर आपका बॉडी से ये गंदी चीजें बाहर नहीं निकलेंगी, तो दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, माने विषैला पदार्थ है, और ये हमारे बॉडी को पोल्यूट कर देगा, ये हमें बीमार कर देता है. हाँ, तो इसीलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज नेसेसरी टू रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. सो चिल्ड्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो टेक्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ध्यान दीजिए. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कल मैं थोड़ा सा कल मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी तो उस समय बीच बीच में कट जा रहा था, सो मैं कुछ थोड़ा फिर से बता देती हूँ. इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि राइट डाउन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी. एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो आप कहते हो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती थी तो उसमें बच्चे बोलते थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मीन्स किडनी, मीन्स यूरेटर, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, मीन्स यूरेथा. नो, this is not the excretory organs. ये excretory organs नहीं है. देखिए, excretory organs present in our body. Lungs is the excretory organs. Sweat glands is the excretory organs. Anus is the excretory organs. And kidney. These four are the excretory organs in our body. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द ऑर्गन्स प्रेजेंट, राइट डाउन द ऑर्गन्स और राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम. जब आपको यूरिनरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, तो तब आप कहोगे यूरिनरी सिस्टम मीन्स किडनी, मीन्स ureter, means urinary bladder, means urethra. These are the parts of or organs of urinary system. मतलब urinary system means discharge of urine from our body. तो हमारे बॉडी से इतने सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी से क्या निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है. हाँ, हमारे बॉडी से सबसे ज्यादा क्या बाहर निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है. तो यूरिन में हम क्या ऐसा चीज है जो कि हमारे बॉडी में गंदी, कौन सी ऐसी गंदी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है? दैट इज यूरिया. हमारे बॉडी से यूरिया जो कि ब्लड में मिल करके हमारे किडनी के पास आता है. वो किडनी में प्यूरिफाई होता है ना? हाँ, वही मैं बताने जा रही हूँ. ये यूरिया जो है हमारे बॉडी के लिए गंदी चीजें हैं. तो ये क्या करता है? यूरिया पहले ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है, और ये सॉल्युबल ब्लड में जो यूरिया जो सॉल्युबल है ब्लड में, वैसा ब्लड पहले किडनी के पास आता है, और किडनी क्या करता है? उस ब्लड को फिल्टर्ड करता है. हाँ, इस किडनी का काम क्या है? फिल्टर्ड. ध्यान से समझो. अनुष्का आवाज मैं म्यूट कर दूंगी.
ओके मैम। आइए, तो ये जो 1 मिनट चिल्ड्रन, हाँ, ये जो किडनी है ये फिल्टर्ड करने का काम करता है। तो जो भी ब्लड में जो भी यूरिया है वह किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर्ड करता है, और फिल्टर्ड करने के बाद जो ब्लड है उसको भेज देता है बॉडी के डिफरेंट भागों में, वो प्योर ब्लड हो गया। और जो यूरिया है, जो हम जो पानी पीते हैं वह वाटर, और यह जो यूरिया निकला दोनों सॉल्युबल हो गया, और सॉल्युबल होकर के यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके चिल्ड्रन, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन का डिस्चार्ज आप जानते हो यूरिन का डिस्चार्ज हर 1 घंटे 2 घंटे पे होता ही रहता है। हम जितना पानी पीते हैं उतना हमारे बॉडी के अंदर से यूरिया क्या होता है, यूरिन के रूप में यूरिया हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ओके चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड देन स्केलेटल सिस्टम, मैं भी तुरंत बताई हूँ। स्केलेटल सिस्टम दैट इज bones give shape and structure of our body, and इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, लिगामेंट एंड टंडन। तो लिगामेंट क्या होता है, टंडन क्या होता है? तो लिगामेंट मीन्स one bones attached with another bones by the help of an elastic tissues and it is called as ligament. टंडन क्या है? बोन्स आर अटैच्ड विद द मसल्स with the help of non-elastic tissues and it is called as tendon. इसको हम क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। तो elastic and tendon, they are 2 terms in this topic, and there are 206 bones are present in our body. Then last is the reproductive system. The reproductive system to maintain the race of the particular species, और किसी भी स्पेसीज के रेस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर in sexual reproduction or in reproductive system, there are children, male reproductive organs and female reproductive organs are present in our body. Male reproductive organs are called as testes, which removes sperm, and female reproductive organs, that is ovaries, which produce eggs. When fusion of eggs and sperm takes place, the process is called as fertilization. उसको हम कहते हैं fertilization. And after fertilization, one zygote is formed. एक प्रकार का जायगोट बनता है, और फिर उस जायगोट में सेल डिवीजन होता है, तब एम्ब्रायो बनता है, फिर एम्ब्रायो में सेल डिवीजन होता है, तो एक बेबी का निर्माण होता है। So this is all about our reproductive system. And children, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया। अब आपका कोई प्रॉब्लम है तो आज मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करूंगी, बट टुमारो आई वांट टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। अगर आपका कोई प्रॉब्लम ना हो तो वर्क एंड एनर्जी। 1 मिनट चिल्ड्रन, देयर आर सो मेनी हैंड्स, बहुत सारे हैंड्स हैं। अब जिनको प्रॉब्लम है मैं कुछ 1-2 को म्यूट करके पूछती हूँ, अनम्यूट करके। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, और नहीं तो मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोग से पूछूंगी। और आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम दिया, लिसन हियर, पहले सुनिए। आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम दिया तो बहुत बच्चे ने क्या किया, अटैच किया। ठीक है, ये पहली बार एग्जाम दिए हो, आप लोगों को नहीं मालूम था, आपने अच्छे तरीके से एग्जाम दिया, लेकिन अब से जब एग्जाम दोगे, ऐसा एग्जाम हो तो अटैच नहीं करोगे आप जो स्पेस बना हुआ है कोशिश करोगे उसी स्पेस में आंसर लिखने का, और आप बुक की रीडिंग जरूर डालो। अगर आप शुरू से बुक की रीडिंग डालोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप घर में रहते हो, अभी आप स्कूल भी नहीं आ रहे हो, तो आप बुक की रीडिंग जरूर डालो। और जब मैं क्लास लेती हूँ उस समय आपका जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि मैं आगे तो पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम होगा, इट इज माय ड्यूटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, केवल चैप्टर कंप्लीट करने से कुछ भी नहीं होगा।
Okay children, so I must solve your problem. So children 1 minute, फहद अहमद, देखिए इनका क्या प्रॉब्लम है. एक मिनट, फहद अहमद, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यस मैम, इस संडे ऑनलाइन टेस्ट होगा? इस संडे ऑनलाइन टेस्ट अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अब शायद इस संडे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टीचर एक चैप्टर्स भी नहीं पढ़ाए होंगे अभी, तो नहीं होनी चाहिए. लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है. नोटिस आएगी तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगी. ओके ओके मैम. और मैम टेंडेंस का मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया. क्या चीज नहीं समझ में आया? टेंडेंस. टेंडेंस नहीं समझ में आया. देखिए मैं फिर से समझा रही हूँ, देखिए ठीक से समझिए. ये बोन्स है, ये आप जो टाइट टाइट देख रहे हो क्या है? बोन्स है. और ऊपर में क्या है? मसल्स है. तो ये मसल्स और बोन कैसे अटैच्ड होगा, कैसे एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा? तो चिपका हुआ रहता है एक प्रकार के टिश्यू के द्वारा. एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि इस मसल्स को और बोन्स को जोड़े हुए रहता है, अटैच किए हुए रहता है. तो इस प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन. और यह इलास्टिक इन नेचर नहीं होता है, यह नॉन इलास्टिक इन नेचर होता है. समझ में आया फहद? फहद समझ में आया? यस मैम. आगे बढ़ूं अब? अभी अनुष्का वर्ड्स. यस मैम. हाँ, योर प्रॉब्लम अनुष्का वर्ड्स से. मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. सारे एक चींटी में भी, आंट में भी रिप्रोडक्शन होता है, एलिफेंट में, सारे में रिप्रोडक्शन होता है. ओके तो रिप्रोडक्शन में देखिए कुछ रिप्रोडक्शन बहुत तरीके के होते हैं. जैसे अभी जो मैं बताने जा रही हूँ आपके बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. ओके तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलता है उसको हम कहते हैं स्पर्म. और फीमेल से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल निकलता है उसको हम कहते हैं एक्स. हाँ, ओवरीज से एक्स नहीं, ओवरीज और टेस्टिज. देखो ध्यान से समझो. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज testige. Testige is called as male reproductive organ and ovaries are called as female reproductive organs. Testes are called as male reproductive organ, ovaries are called as female reproductive organ. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिज से जो सेल निकलता है रिप्रोडक्टिव सेल, दे आर कॉल्ड स्पर्म, उसको हम कहते हैं स्पर्म. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ओवरीज से जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलता है उसको हम कहते हैं दैट इज एक्स. और जब इन दोनों में फ्यूजन होता है तो प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और जब फ्यूजन होता है तब एक सेल का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं जायगोट. और उसी सेल में फिर डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है. और डिवीजन होने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अनुष्का वर्ड समझ में आया? यस मैम. आइए नेक्स्ट इज ऋषभ राज. ऋषभ राज योर प्रॉब्लम. में क्या डिफरेंस है मैम? टेंडेंस और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है? ओ अनुस मैम बताओ क्या? ऋषभ एक मैम आप मिनट. बताइए. ऋषभ राज योर प्रॉब्लम टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? देखो पहले मैं समझा Yes, देती हूँ. अनुष्का कुमारी को समझ में आ गया है, मालूम है 6 भी अनुष्का कुमारी को समझ में आया है. मैम आप समझाइए. हाँ लेकिन मैं समझा देती हूँ क्योंकि टाइम किल होगा इसीलिए. देखिए वन बोन्स, आप मेरे हैंड को देख रहे हो? यस मैम. ऋषभ राज हैंड को देख रहे हो ना?
यस मैम। ये वन हैंड है, एक हैंड का पार्ट्स है, दूसरा पार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे जॉइंट्स है। जॉइंट्स होने के कारण इसको मूव कर पाते हैं ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे मूव कर पाते हैं, जॉइंट्स है यहाँ पे तब ना। तो ये पार्ट्स और Yes, ये ma'am. पार्ट्स मतलब one bones and another bones attached with a kind of tissue, it is called as ligament and it is elastic in nature. वो इलास्टिक नेचर का होता है। अगर इलास्टिक नेचर का नहीं होता तो हम ऐसे ऐसे हाथ को नहीं घुमा सकते, ऐसे ऐसे हम हाथ को नहीं घुमा सकते। इट इज इलास्टिक इन नेचर। और टेंडन क्या है? टेंडन है कि ये हमारा बोन्स और मसल्स ये कैसे चिपका हुआ है, ये मसल्स हमारे बोन्स से कैसे चिपका हुआ है? तो एक प्रकार की टिश्यू से चिपका हुआ है एंड इट इज कॉल्ड एज टेंडन एंड इट इज नॉट इलास्टिक, इट इज नॉन इलास्टिक इन नेचर। ये नॉन इलास्टिक होता है। हमारा ये मसल्स बोन से अटैच्ड है एक प्रकार के टिश्यूज के द्वारा एंड इट इज कॉल्ड एज टेंडन। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना ऋषभ राज? नो मैम। आइए नेक्स्ट एज प्रिया राज। प्रिया Yes, राज, ma'am. यू हैव प्रॉब्लम? यस मैम, मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट हो, एनिमल्स हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, और जब बॉडीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल ऑर्गेन्स, मेल में मेल ऑर्गेन्स, फीमेल में फीमेल ऑर्गेन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। जो मेल में जो ऑर्गेन्स होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स उसको कहते हैं टेस्टिज, और उससे जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलता है उसको हम कहते हैं स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का नाम है ओवरीज, और उससे जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलता है उसको कहते हैं एग्स। ठीक है? और जब दोनों में स्पर्म में और एग्स में जब फ्यूजन होता है द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं हम। ओके चिल्ड्रन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल का निर्माण होता है और फिर इसी सेल में इतना फास्ट डिवीजन होता है, इतना फास्ट डिवीजन होता है